हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन के डीप इमोशंस एंड डिजायर्स। ठीक है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके पर्सन के ट्रू डीप इमोशंस क्या हैं और इस कनेक्शन को लेकर आपके पार्टनर क्या डिजायर रखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मतलब कि एक टाइमलेस होती है, जर्नल रीडिंग होती है, जब भी आपके सामने आती है आपसे रेजोनेट कर सकती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक जर्नल बेस्ड रीडिंग होती है, कोई टाइम सेट करके रीडिंग नहीं की जाती। और अगर आप लोगों को पिका कार्ड देखनी है तो मैंने टाइम स्टैम्प पे नहीं, मतलब कि मेरे जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर आपको पिका कार्ड की रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, पिका कार्ड कम करती हूँ क्योंकि लोगों की डिमांड नहीं होती। ठीक है, मतलब कि लोग जो देखना चाहते हैं वो। और इस मंथ की मैंने मार्च मंथ की आप लोगों के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स एक्शन भी अपलोड किए हुए हैं। बहुत छोटी सी रीडिंग है, उसमें आपके चैनल मैसेजेस भी हैं। लास्ट में आपको चैनल मैसेजेस मिलेंगे और टाइम स्टैम्प डला हुआ है जो मार्च मंथ की आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शन मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। साइन के हिसाब से आपके जोडियक साइन के पर्सनल जोडियक साइन के हिसाब से वो रीडिंग अपलोड हुई हुई है। कल हुई है, परसों हुई है। ठीक है, कल कल की है मैंने। ठीक है, वो रीडिंग। तो अच्छी देखते हैं आपके पर्सन क्या डिजायर रखते हैं इस रिलेशनशिप से। आपके पार्टनर की डिजायर इस कनेक्शन को लेकर क्या है। मेरे व्यूवर के पर्सन की डिजायर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या है। आपके पर्सन कुछ ईगोस्टिक हैं। ठीक है, ईगो की वजह से कुछ अपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आपके पर्सन इमोशंस अब बहुत डीप डाउन ये पर्सन इस रिलेशनशिप से कनेक्टेड फील करता है, लेकिन डीप डाउन ये पर्सन अपने कुछ ईगो साइड की वजह से अपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल है। ठीक है, ये इसकी आपके पर्सन की डिजायर है आपके पर्सन अपने ईगो को साइड कर कर आपके सामने एक अपना मतलब कि इमोशनल सेल्फ एक्सप्लेन कर सकें। और प्लीज़, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप मतलब कि रीडिंग्स टैरो कार्ड रीड करना सिखा सकती हैं, तो प्लीज़ मैं ऐसा नहीं करती। ना मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ किसी की भी, और पर्सनली मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं आती, ना मैं किसी को भी सिखाने का काम करती हूँ। ठीक है, तो आप ये कहीं और से सीख लें, मेहरबानी होगी, क्योंकि आप किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे है आपके पर्सन ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को, अपने आप को एक्सप्लेन करना आपके पार्टनर के लिए मुश्किल रहता है। लेकिन ये पर्सन एक इमोशनल साइड रखता है। ठीक है, अपने इमोशंस को, अपने आप को छुपा के रखता है अपनी ईगो पे। ठीक है, अपनी ईगो साइड से, अपने ईगो सेल्फ से छुपा के रखता है ये पर्सन। कुछ एंड हुआ है। ठीक है, कुछ एंडिंग आई है। आपके पार्टनर अपनी ईगो की वजह से उस एंडिंग को एंड नहीं कर, मतलब कि उस एंडिंग को आपके पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया। इस रिलेशनशिप की वैल्यू और वर्थ वो अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन ईगो साइड आपके पर्सन का ईगो सेल्फ बहुत ज़्यादा हैविली इम्पैक्ट करता है आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी पे। ठीक है, आपके पर्सन कुछ एंडिंग आप लोग इस टाइम फ्रेम पे राइट नाउ किसी एंडिंग को फेस कर रहे हैं। आप लोग सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन एक ईगोस्टिक पर्सन है। ठीक है, स्ट्रांगली मतलब कि जब इस पर्सन की अपनी रिस्पेक्ट की बात आती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, तो ये पर्सन एक ईगो में चला जाता है। ठीक है, एक ईगो में आ जाता है ये पर्सन। कुछ एंड हुआ है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर कोई एंडिंग आई है, लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, दोबारा कांटेक्ट करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल होता देखना चाहता है। ठीक है, इस पर्सन को आपकी तरफ मूवमेंट करनी है। ठीक है, आपके पार्टनर को यहाँ पर मूवमेंट करनी है आपकी तरफ। कोई आप लोग के रिलेशनशिप में कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर अपने लाइफ के पैटर्न से समझनी चाहिए। दी लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, एक स्ट्रांगली एक लव रिलेशनशिप, एक लव वाइब है। ठीक है, जो ये पर्सन फील कर सकता है। द स्टोन यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो डेस्टाइन है। ठीक है, जो डेस्टिनी से कनेक्टेड है। कुछ अभी आपके सामने नहीं है, कुछ हिडन है, कुछ आपको क्लियरली पता चलना अभी भी इस रिश्ते में बाकी है। ठीक है, कुछ कंप्लीटली आपके सामने नहीं आया है।
आपके रिलेशनशिप में लव है, केयर है, ठीक है। कुछ डेस्टिनी ने ऐसा किया, आप लोग ना चाहते हुए भी एक दूसरे से डिस्टेंस पे आ गए, आप लोगों को इस कनेक्शन में डिस्टेंस फेस करना पड़ा या एक एक एंडिंग को फेस करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में एक जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना, एक एक लविंग केयरिंग की एनर्जी, ये पर्सन ईगो की वजह से आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक एंडिंग की एनर्जी और एक बिगनिंग की एनर्जी है, मतलब कि ये पर्सन इस एंडिंग को खत्म करके एक बिगनिंग जरूर चाहता है, आपकी तरफ एक हाथ बढ़ाना चाहता है। यहाँ पे आप लोग एनिमल्स को फीड करवा सकते हैं तो वो करवाएं, ये आपके रिलेशनशिप के लिए एक डोर्स ओपन कर सकता है, ठीक है। एनिमल को फीड कराना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके पर्सन की डिजायर राइट नाउ इस रिलेशनशिप से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड क्या है, ये पर्सन क्या डिजायर कर रहा है राइट नाउ इस कनेक्शन से रिलेटेड। ये पर्सन अपनी ईगो की वजह से आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है। द व्हील, इस पर्सन को ऐसा लगता है डेस्टिनी पे डिपेंड है, वॉक अवे करके गया है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, पर्सन आपको छोड़ के गया, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस नजर आ रहा है। द फूल, रिस्क टेकिंग करना चाहता है ये पर्सन, डेस्टिनी पे ट्रस्ट करके यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। जो कुछ भी हुआ आप लोग का डेस्टिनी में लिखा हुआ था, ठीक है। ना आपकी गलती है ना इस पर्सन की गलती है। डेथ, 2 दफा डेथ का कार्ड है, मतलब कि यहाँ पर कुछ एंडिंग हुई है, ठीक है। कोई डेड एंड आया है, आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप वापस रीस्टार्ट नहीं हो सकता, जो अब सब कुछ हो चुका है उसके बाद एक रीस्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर जैसे डेस्टिनी इस रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करना चाहती है। आपके पर्सन की डिजायर भी इस कनेक्शन को एक डेड एंड से निकाल करके स्टार्ट पे ले जाने की। अगर आपके पर्सन ने कुछ गलतियां करी हैं तो ये पर्सन उन मिस्टेक्स को आपके सामने एक्सेप्ट भी करेंगे, करना भी चाहते हैं, ठीक है। एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग। इस एंडिंग के बाद ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लॉक, मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस, मतलब कि यहाँ पर इस ये पर्सन अपने आप को एक्शन लेने के लिए आपकी तरफ बहुत टाइम लगा रहा है, ठीक है। ये पास्ट कुछ टाइम से ही चल रहा है कि ये पर्सन अपने इस ये जो आपकी तरफ मूवमेंट जो करनी चाहिए ना, जितना टाइम से आप वेट कर रहे हैं वो अब तक ये कर नहीं सका है। अपने मेंटली ब्लॉकेजेस की वजह से अपने अपने आप को ब्लॉक फील करता है। जब भी आपकी बात आती है, आपकी रिस्क टेकिंग की बात आती है, सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ने की कोशिश करता है ये पर्सन। द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपके पर्सन को पुश कर रहे हैं इस ब्लॉकेजेस से बाहर निकलकर आपके साथ एक रीस्टार्ट करने के लिए। मतलब कि जैसे यहाँ पर एक डिवाइन चाहती है, आपके डिवाइन आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है कि इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट करना। यहाँ पर ये डिवाइन जैसे एक डिवाइन पर्पस है। यहाँ पर ये पर्सन किसी ब्लॉक सिचुएशन को बाहर निकल के डिवाइन यहाँ पर इस पर्सन को पुश कर रही है कि आपको जस्टिस प्रोवाइड करे ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर वो दे जो आपने किया है, मतलब कि जो जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं ये पर्सन आपको वो दे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। डिवाइन आपके पार्टनर का माइंड यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड तैयार कर रही है, ठीक है। डिवाइन चाहती है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट, मैरिज या स्टेबिलिटी के लिए कंसिडर करें। आप इस पर्सन के एक डेस्टाइन पार्टनर हैं, या एक मतलब कि ये पर्सन बहुत ना ना करते आया है आपके साथ मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। हमेशा इसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं एक्सप्लोर कर लूँ, मुझे बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा, मैरिज के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, हैंग आउट करना है, बात करनी है, रिलेशनशिप बनाना है। मतलब कि आप वो कर सकते हो। ये वो पर्सन हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उसने ईगो के चलते कभी भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया उसने, कभी कोई आपको एक ऐसा ऑफर नहीं दिया जिससे आपको लगे कि हाँ, मतलब कि ये पर्सन भी मेरा साथ देना चाहता है। आप हमेशा मतलब कि एक कोशिश करते रहे कि ये पर्सन क्यों आपको ऐसा मना करता है, ये क्यों आपके साथ वो कनेक्ट नहीं होता, कि इसके माइंड में कोई ब्लॉकेजेस है, कोई डर है, कोई पास्ट कनेक्शन है, कोई पास्ट रिलेशन है जिस पर्सन के माइंड में एक ब्लॉकेजेस बनाता है, ठीक है। ये पर्सन इस ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना चाह रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ये क्या चल रहा है। ये पर्सन आपको छोड़कर गया है, ठीक है। पास्ट में कुछ टाइम पहले टेम्परेंस मतलब कि बैलेंस नहीं था, बैलेंस ना होने की वजह से इस रिश्ते में ये पर्सन एक वॉक अवे करके गया, इस रिश्ते से निकल कर गया है, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर मेरे व्यूवर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आपके पर्सन जो है ना, अपने ईगो एक ईगोस्टिक नेचर को साइड करें, बहुत कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बिल्कुल ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, इस साइकिल को दोबारा रिपीट करना चाह रहा है, आपके साथ एक स्टार्ट पे आना चाह रहा है, ठीक है। अगर ये पर्सन अब तक कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा था, तो ये मूवमेंट करना चाहता है, ठीक है। आपकी तरफ एक लव ऑफर के साथ आना चाहता है। ये वो कनेक्शन हो सकता है जिसमें आपने इस पर्सन को बहुत बार कहा कि आपके साथ किसी कनेक्शन या किसी रिलेशनशिप में आए, या तो कोई कमिटमेंट दे आपको, या तो वो दे। आप बहुत टाइम से
वेट, इस पर्सन के साथ किसी रिलेशनशिप के लिए ही आप इस पर्सन के साथ इसकी लाइफ में आए थे, लेकिन ये आपको एक कनेक्शन में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, एक रिश्ते में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये आपको एक रिश्ते के हिसाब से कभी भी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा था, ठीक है। आपके पार्टनर आपको कभी भी रिलेशनशिप के हिसाब से कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन अपनी गलतियों को समझकर, अपनी गलतियों से सबक सीख कर आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी किस तरीके की बिगनिंग चाह रहा है। आपने बहुत वेट करा है इस पर्सन का, ठीक है। ये क्या चाह रहा है, कहाँ रिस्क टेकिंग करेगा, कमोडिटी की तरफ मूव करना चाह रहा है, पास्ट की चीज़ें छोड़कर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना इस पर्सन की डिज़ायर है, ठीक है। आपकी तरफ एक लव मैसेज देना, अपनी तरफ से कन्फेस करना कुछ इस पर्सन की डिज़ायर में शामिल है, ठीक है। इमोशनल है, जो एंड हुआ है, अपने इमोशंस को समझ सकता है, फील कर सकता है, लेकिन खामोश होकर बैठा हुआ अपने इमोशंस को लेकर। आपके लिए इमोशनल है, आपके लिए लव है, अगर आपको लगता है ये लव ही नहीं करता तो लव है, लिटरली आपके लिए लव फील करता है, लेकिन आपको दूर से कहीं ना कहीं देख रहा है। एक एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं है, एक्सप्रेस करना नहीं आता। आप लोग के कुछ बीच कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कुछ कंप्लीट हो चुका है, एक कंप्लीशन आ चुका है आप लोगों के बीच। पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इस रिश्ते में ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट मैरिज नहीं चाहता था, बिल्कुल आपको डायरेक्टली ना कराए, डायरेक्टली मना कराए। ये पर्सन अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर आ चुका है। अगर पास में पर्सन कहीं ब्लॉक था, यूनिवर्स इस पर्सन को क्लैरिटी दे रहे हैं, यूनिवर्स इस पर्सन को मतलब कि स्टकनेस से निकालने। अगर ये कोई पास्ट बैगेज था, कोई पास्ट कनेक्शन का बैगेज लेकर चल रहा था, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को फेयर था कि आपकी तरफ मूवमेंट करेगा तो पता नहीं क्या फेस करना पड़े। इसने रिलेशनशिप कुछ नेगेटिविटी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर ली है, कुछ डार्क साइड एक्सपीरियंस कर लिए, या तो कोई फैमिली इशू था। हर किसी की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज थे, कहीं ना कहीं ये मेंटली ब्लॉक रहा है, लेकिन आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी मिल रही है, आपके पर्सन क्लियर हो रहे हैं। अगर बहुत स्टक फील कर रहे थे किसी प्रॉब्लम की वजह से, ये पर्सन अब आपकी तरफ आना चाह रहा है, बस क्लियर कट ये देखें। कोई नफकप्स, ये आपके प्योर इमोशन को, ये आपके लव को, ये आपके केयर को समझता है। पास में बहुत ज़्यादा फाइट करी है इस पर्सन ने, आपको बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट रही है, अब आप इस पर्सन को समझाना नहीं चाहते। ये आपको क्वीन की तरह देख रहा है, अपनी अपनी क्लियर कट, ये अपनी क्वीन की तरह देख रहा है आपको, ठीक है। पेज ऑफ सूट, आपके यूनिवर्स आपके पर्सन को किसी तरीके की क्लैरिटी फेस करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन का माइंड ब्लॉक था, क्लियर नहीं थे, समझ नहीं रहे थे क्लैरिटी को, आपके पर्सन के सामने एक ऐसा मिरर रख रहे हैं कि आपके पार्टनर अपने अंदर गलतियां देखने पे मजबूर हैं, ठीक है। डिवाइन आपके पर्सन को पुश कर रही, ये जो जितनी भी यहाँ पे 8 जो ब्लॉकेजेस आपने 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये सब आपकी बनाई हुई है। वो पर्सन ऐसा नहीं है, उसके लिए आप एक गलत थिंकिंग, एक गलत परसेप्शन लेकर बैठे हुए हो, ठीक है। या कहीं से उसको एक जैसे पता चला है, कोई ट्रुथ पता चला है, किसी ने इसको आपके बारे में कोई झूठ बोला था, कोई आपके कैरेक्टर को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, या इसकी फैमिली इसकी कहीं और मैरिज कराना चाहती थी, या इसको लगता था ये आपसे लव नहीं करता। हर सिनेरियो में अलग अलग आपका जो हो वो आप चूज कर लीजिए, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव डायरेक्टली मैरिज और कमिटमेंट के लिए यूं मना करते थे, आपके पर्सन के माइंड में ब्लॉकेजेस थी। मतलब कि एक होता है ना, इंसान बात करता है और अट्रैक्शन होने लग जाती है और सडन गायब हो जाता है, मतलब कि उसके माइंड में कुछ ऐसी बात आ चुकी है जो वो आपसे कह भी नहीं पा रहा, उसको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ से दूर हो जाना है, या आपकी लाइफ से निकल जाना ही बेहतर है। ये चीज़ें आगे बढ़े, इससे बेहतर है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ से निकल जाएं। तो आपके पर्सन ने ये किया होगा, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बार इस पर्सन को एक लव ऑफर, जैसे ये जो लव ऑफर है, आपने इस पर्सन को बार बार देने की कोशिश करी, आपके पार्टनर ने इस लव ऑफर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा है, ठीक है। ये जो लवर का ऑफर है, देखें, आपके पर्सन को स्ट्रेंथ चाहिए इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, अपनी कोल्ड डिटैच साइड से निकलने के लिए, आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ चाहिए। ये पर्सन अब आपके साथ एक स्ट्रेंथ गैदर करके आपके साथ आना चाहता है और इस 2 ऑफ कप्स को आपके साथ जैसे इक्वली बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। जस्टिस, अगर ये भाग रहा था, गोस्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, फेस नहीं कर रहा था, अब आपको ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाला है, ठीक है। ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट करने वाला है। इस पर्सन का जो एक डिज़ायर है आपके सामने आना, आपके साथ चीज़ों को अब आगे बढ़ाना। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके पर्सन के माइंड में, या तो कोई अगर फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, फैमिली बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव थी, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ और कराना चाहते, तो आपके पर्सन अपनी फैमिली को भी देख रहे हैं। ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, अपनी लाइफ के अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ बिजी हैं, ठीक है। अगर ये साइकिल कंप्लीट हो चुकी है तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस है आपके पास और आप साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में हाइप्रेसिस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि ये पर्सन काफ़ी आपको इस वक्त, इस राइट नाउ मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में देख रहा है। आप एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में देखें, आप अपनी लाइफ में खामोशी से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे,
आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ खामोशी से अब इस पर्सन के साथ एक न्यू साइकिल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका एक साइलेंट ट्रीटमेंट कुछ मैनिफेस्ट करवा रहा है इस कनेक्शन में, न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। आप इस साइकिल को दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप इस कनेक्शन को अपनी जिंदगी में, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ आपके लिए? डिजायर आपके पार्टनर की ये है कि आपके पर्सन आपको खुलकर क्लैरिटी दे कि आपके पर्सन क्यों मना कर रहे थे, पास्ट में क्या चल रहा था, आपके पर्सन के माइंड में क्या ब्लॉकेजेस थी, किस चीज़ पे आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली है। आपके पर्सन खुलकर आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये ऑफर भी एक्सेप्ट करेंगे। आपको जो गोस्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे, ये पर्सन अब आपकी बात भी सुनना चाहेगा। ये आपके बिहेवियर या आपके किसी ऐसे एक्ट की वजह से हो रहा है जो ये पर्सन आपकी तरफ मूव ले रहा है, ठीक है। आप साइलेंट हो चुके हैं, आपने कोई एफर्ट करना छोड़ दिए अपनी लाइफ में, आप कुछ न्यू स्टार्ट, आपने अपनी जिंदगी में एक इंडिविजुअली रिस्क टेकिंग कर ली, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आप एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं, ठीक है। आप एक मैनिफेस्टर हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप में? आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? स्ट्रेंथ, वही बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, अट्रैक्शन, पैशन आपके पर्सन का जैसे आपको लेकर एक केयर, लव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। टू ऑफ सोर्ट्स, आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी तरफ मूवमेंट कैसे करें, सारे रास्ते बंद देख रहे, शायद आप लोग की कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो चुकी है। थ्री ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये पर्सन चाहता है इस रिश्ते पे वर्क करना, लेकिन टीम वर्क, ये पर्सन चाह रहा है कि आप भी वर्क करें, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लोली बट श्योरली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ये अपने सेल्फ को भी डेवलप कर रहा है, अपनी सोच को भी बदल रहा है, अपने आप को भी चेंज कर रहा है। स्ट्रॉन्ग, ये जस्टिस लेकर आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बैलेंस लेकर आ रहे हैं। आपके पर्सन का अल्टीमेटली ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, लेकिन आपके पर्सन को नहीं पता कि आप इस पर्सन को चूज करेंगे नहीं करेंगे। इस पर्सन को कंप्लीटली नहीं पता, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत टाइम से यहाँ पर इस पर्सन से 10 ऑफ कप्स, आप ये पर्सन जानता था कि आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है सडन आपकी तरफ मूवमेंट करे, ठीक है, क्योंकि नाइट्स की एनर्जी, पेजेस की एनर्जी भी आ रही है। बहुत टाइम से ये पर्सन स्लो मूवमेंट कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, ठीक है। काम आउट की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। अगर ये आपको छोड़कर गया है, पास्ट में इस सिचुएशन से निकल कर गया है, लेकिन एट दी एंड चाहता है काम आउट की तरफ मूव करें, आपका और इस पर्सन का लव ग्रो करें, आगे की तरफ आप लोग मूवमेंट करें। लेकिन यहाँ पर एक बात है, इस पर्सन ने किसी भी चीज़ के पीछे आपको हर्ट करा, तकलीफ दी, पेन दी, ये पर्सन उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। पास्ट में आपको पता है बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था, बिल्कुल भी इस पर्सन को उस चीज़ की समझ नहीं थी जो आपके साथ कर रहा था, ठीक है। द रिवर, कुछ चेंज होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में, एक बिग चेंज आ रहा है, ठीक है। आप किसी एक अच्छे चेंज को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी लाइफ का जो चेंज है वो आप अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े चेंज को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। कहाँ कंफ्यूज है? क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स कहाँ कंफ्यूज है? नाइन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको सिंगल इंडिपेंडेंट देख रहा है, इसको लग रहा है शायद अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हुए तो फिर क्या होगा, ठीक है। इतना स्लो क्यों है ये पर्सन? क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन इतना स्लो क्यों है? ये पर्सन क्लैरिटी लेकर आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर कर, ये बार बार कंफ्यूज नहीं होना चाहता, एक बैलेंस के साथ आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल की क्यों एनर्जी है? इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं क्या मैरिज कमिटमेंट के लिए? कंफ्यूज है, क्या बात करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। आपकी तरफ मूवमेंट तो कर लेगा क्योंकि ये खुद आपको छोड़कर गया है। दोबारा बॉटम ऑफ द डेक है दी हेरोफेंट। इस पर्सन को जैसे यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा, या तो किसी ने गाइडेंस दी है, ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी है, या आपके पर्सन को खुद विजडम गेन हुआ इस रिलेशनशिप पे, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर आपसे बात क्या करें, वर्ड्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। क्या कन्फेस करने के लिए कुछ वर्ड्स भी तो होने चाहिए ना, कि हाँ, कि मतलब कि पर्सन ये फील कर रहा है, ये आपको क्या बताए, ठीक है, इसके दिल दिमाग में चल क्या रहा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, ये फील क्या कर रहा है राइट नाउ। मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए? आपके पर्सन की डिज़ायर है कुछ यहाँ पर स्टार्ट करना, जैसे गो विद द फ्लो। ये पर्सन जो मतलब कि अपने आप को स्ट्रांगली खुद
खुद स्टक करके बैठा हुआ था मेंटली, ठीक है। दिल चाह रहा था, दिल कहीं ना कहीं आपको याद करता था, क्योंकि जब सुकून किसी से मिलना स्टार्ट हो जाए तो वो किसी भी प्रॉब्लम में इंसान हो, उस इंसान को जरूर याद करता है जो इंसान सुकून देता है आपको, ठीक है। एक्सेप्ट लव, देखिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मैं कह रही हूँ ना, दिल चाह रहा था इस पर्सन का, इसने कभी एक्सेप्ट नहीं करा, इसने कभी एक्सेप्ट नहीं करा आपका लव, ठीक है। अर्थ मैजिक, आपने यहाँ पर एक इस पर्सन के दिल में जैसे लव को क्रिएट करके दिखाया है। ये पर्सन जो एक्सेप्ट नहीं करता था, इस टाइम इस जगह लाके खड़ा कर दिया है कि ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है। आपके रिलेशनशिप में हीलिंग चल रही है दोनों तरफ, ठीक है। आप भी हील हो रहे हैं, आपके पर्सन भी, ठीक है। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, आपको कहा जा रहा है आप बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, अफर्मेशन करें ग्रोथ को लेकर, आप मुझे परेशान नजर नहीं आ रहे, ठीक है। ग्राउंड एंड सेंटर, ठीक है, आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं, ठीक है। आप लोग आपको पसंद करते हैं, आप लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। फॉलो योर ड्रीम, आपको कहा जा रहा है अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, अपने ख्वाबों को पूरा करें, ठीक है। चेंजेस एंड प्रोग्रेस, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और प्रोग्रेस आ रही है, अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ी है। स्पीक योर माइंड, आपके कुछ इंट्यूशन, आपका माइंड आपको कुछ कह रहा है तो उसको फॉलो करें, अपने ड्रीम को फॉलो करें। कोई आपके पास क्रिएटिव स्किल है, उसके ऊपर काम करें, वो बहुत सक्सेस दे सकती है। ये पर्सन अपने ईगो सेल्फ से ख़त्म हो, मतलब कि निकल रहा है। आपका खामोश रहना इसके ईगो को ब्रेक कर रहा है। आपका साइड लाइन हो जाना या जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि आप हमेशा चाहते थे ये पर्सन आपके लव को एक्सेप्ट करे, ठीक है। आप हमेशा इसको चेस करना चाहते हैं, कितना ना बोल लेता, आप ये भी बताते थे कि आप एक लॉन्ग टर्म चाहते हैं, ठीक है। आपने बहुत कोशिश करी इस रिश्ते को बनाने की, इस रिश्ते को चलाने की, आपने मतलब कि इमोशनली अपने हर वे में इस पर्सन को चाहा कि ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। ये आपके लव को समझ ले, आप अनकंडीशनली चाहते रहे, ठीक है। अब आपकी बस हो गई, आपने बोला भाई बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, या मैं तुम्हें जो करना है करो, मैं अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेके जा रही हूँ। आप वन स्टेप एट ए टाइम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आप काम आउट की तरफ मूव कर रहे हैं, इस रिश्ते से निकलने के लिए मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन एक जैसे एक्सेप्ट कर रहा है आपका लव, ठीक है, लव एक्सेप्ट कर रहा है। इस पर्सन को जो एक ब्लॉकेजेस है ना, जिसका एक ईगो सेल्फ है, जिसने अपनी बनाई हुई जो फाउंडेशन है वो ब्रेक हो रही है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक के बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।